गाइस अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शबाना। कैसे हो आप? दुआ करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो देखो मैं सुरखुरमे की रेसिपी आप बनाने जा रही हूँ। तो मैं बोला आज सुरखुरमे की रेसिपी आपको बता देती हूँ कि कैसे बनाया जाता है। तो मैंने बादाम लिए है आधा पौन किलो, और मैंने पिस्ता भी लिया है आधा किलो, चारों ले लिए पाव सेर। उसके बाद ये देखो इस तरह से मैंने लिया है। अब इसको किस तरह से हमें करना है, तो मैंने गर्म पानी में डाला और इसका छिलका उतार दिया। कम से कम आधा एक घंटा हमको पानी में डालना है। अब ये बादाम के भी छिलके मैंने निकाल दिए और इसको चन्नी से पानी में छान लेंगे हम लोग। पानी निकल जाएगा चन्नी के अंदर डालने के बाद। इस तरह से बादाम के सब छिलके निकल जाते हैं। देखिए इस तरह से मैं छिलके पूरे उतर जाते हैं इसके। फिर इसके हमको ब्लेड की मदद से दो दो टुकड़े, देखो ये छिलके मैंने बता रही हूँ आपको। तो ये छिलका है ना पूरा उतर गया है, पिस्ता और बादाम का, और 4 किलो का भी। तो ये देखिए ये काजू है, इसको मैं थोड़ी देर के लिए पानी में भिगाऊंगी। तो इसको भी सिर्फ 10 या 15 मिनट भिगाना है। जिस बादाम को भी भिगाने के बाद देखना है हमें हाथ से कि छिलका उतर गया और दो दो टुकड़े हो रहे हैं उसके। ज़्यादा देर नहीं भिगाना चाहिए, नहीं तो चूरा हो जाएगा। तो बादाम का दिखता है हमें छिलका उतर गया, इसके 2 टुकड़े हो रहे हैं, उतनी देर तक हमें इसको भिगाना है। छिलका होता है। ये खोपरा मैंने जो उसका ऊपर का काला निकाल दिया है, देखिए इस तरह से। इसके ऊपर छुरी से मारना है कट, और उस किसनी होती है ना, उसी के मदद से हमें इसका काला सब निकाल देना है। तो क्या होता है सुरखुरमा है ना, नरम लगता है खाने के बाद, तो अच्छे से लगता है। तो आप इस तरह से बनाइए। देखिए अभी मैंने ये सब छिलका उतारने के बाद आपको बताया, इसके दो दो टुकड़े हो गए। अभी मैं इसको बनाने वाली हूँ, ब्लेड की मदद से कतरने वाली हूँ। देखिए इस तरह से, ये मैं आपको पैकेट बताई हूँ। इसके अंदर किशमिश है। देखो ये ब्लेड लिया है मैंने। अभी ब्लेड की मदद से इसके बारीक बारीक हम लोग पतले पतले लंबे लंबे इसके टुकड़े कर देंगे। तो अब ये इसके 2 कर रही हूँ मैं बादाम के, ब्लेड की मदद से। तो आराम से करना चाहिए, हाथ को ना लग जाए ब्लेड, तो इसके हिसाब से कीजिए। ये देखिए मैं बता रही हूँ आपको, आराम से 2 टुकड़े हो जाते हैं। और अभी इसको अड़वा पकड़ना है बादाम को, और ब्लेड नया लेने का, पुराना नहीं लेने का। नया ब्लेड लेने से अच्छा रहता है। देखो इसकी मदद से इस तरह से हमें बारीक 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 इसके पतले पतले लंबे धारे जैसे बना, हाथ को ब्लेड न लग जाए। अभी हमको आदत सी होगी इसलिए हम लोग फटाफट करते हैं, लेकिन आप अपने हिसाब से कीजिए। तो देखो इस तरह से पिस्ते के भी कर लिए मैंने और बादाम के भी कर लिए बारीक बारीक लंबे से टुकड़े। ये काजू है, इसको 10 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट बहुत हो गए इसको देखने का। इसके 2 टुकड़े हो गए, अंदर से नरम हो गए, लंबे लंबे इसके भी कट हो जाते हैं। ये पैकेट लिया था मैंने, इसको आपको बताया है, देखिए। और ये है खोपरे का काला, तो इसका मैं ऊपर का काला छुरी से मार के बता रही हूँ आपको कि मैंने किस तरह से निकाला था। इस तरह से मैंने छुरी का ऊपर मार के, छुरी के से खड़ी छुरी मारना चाहिए, तो ये काला अपने आप निकल जाता है। आप तो ये ककड़ी की मदद से उसका काटिए या तो किसनी की मदद से। मेरे हिसाब से आप किसनी की मदद से काटिए, फटाफट हो जाता है, जल्दी से हो जाता है। और ये काला हम लोग मसाले वगैरह में यूज़ कर सकते हैं। अब देखो मैं ये खोपरा भी मैंने किसने के लिए ले लिया है। इस तरह से हमें किसने पे भी ना लंबा लंबा हाथ करके करना चाहिए, कि ना कि ऐसे खर 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 आगे पीछे नहीं करना चाहिए, लंबा जाने देना चाहिए। तो खोपरा भी वैसे बन जाता है। तो देखो अभी मैंने इसको सुखा के लिया है। पूरा 1 दिन मैंने धूप में सुखाया, क्योंकि धूप ज़्यादा तेज़ है तो जल्दी से सूख गया। तो अब इसको हम लोग घी में तल के स्टोर करके रख देंगे। अगर किसी को फ़ौरन बनाना है तो वो तलेंगे नहीं तो भी चलेगा, तलो और लगे डाल दो इसमें, ठीक है। इस तरह से हमें इसको करना चाहिए। तो मैंने इसके सबको टुकड़े करके बारीक बारीक पतले पतले करके रख दिए। अभी मैं इसको तेल में तल के एक बॉटल में या तो टिफ़िन में भर के रख दूँगी। देखिए इस तरह से ये चारों के भी छिलके उतर जाते हैं। इसका हाथ से एक कपड़े, सूखे कपड़े में मसल के और इसको फटक देना चाहिए। तो इस तरह से सुरखुरमे का सामान बनाइए और स्टोर करके रख दिए। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद करो।